शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली घर लौट रहा कार सवार परिवार रजवाहे में गिरा। घने कोहरे के चलते सोमना रोड कसुमी गांव के रजवाहे में गिरी कार। बम्बे की छोटी दीवार को तोड़कर बम्बे में गिरी कार। हादसे में कार सवार दंपति और बच्चे घायल। राहगीरों ने रेस्क्यू कर कार सवार दंपति और बच्चों को बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया। ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त कार को भी निकाला गया रजवाहे से बाहर। ग्रामीणों के मुताबिक रजवाहे के ऊपर बने पुल की दीवारें ऊंची नहीं होने के कारण आए दिन होते हैं हादसे। पहासू थाना क्षेत्र के पहासू सोमना रोड कसुमी गांव के पास रजवाहे का मामला। सर, मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। पूर्व कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य कर रहा हूँ। ये हमारा सोमना रोड है, इस पर एक खारज नाला है कसुमी के पास में। तो इस खारज नाले में अधिकांश बहुत ज़्यादा हादसे होते रहते हैं क्योंकि ये कैंची का है, टेढ़ा है ये। इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति कोहरा पड़ रहा है आजकल, जो भी व्यक्ति आता है और ये दिखता है नहीं, टेढ़े की वजह से आदमी सोचता है हम निकल जाएंगे, और इसमें रोज हादसे हो रहे हैं। कृपया सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि हादसे में बहुत लोगों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोगों को चोटें आ रही हैं। अब ये कल हादसा हुआ है, कल भी पता नहीं से शासनी का बंदा था और वो अचानक गिरा और गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, और वो भी। सर आज जो 5 लोग गिरे हैं उनका क्या कहना है आपका? उनसे यही कहना है कि भाई सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इस पर ये विधानसभा के माननीय विधायक जी का ये क्षेत्र है, शिकारपुर विधानसभा लगती है यहाँ पर। उन लोगों का भी, सब लोगों से कहा गया है कि इस रोड को कम से कम भैया इसे ठीक कराओ, इसे पुल को ठीक कराओ, जिससे कि जनता जो है यहाँ निकलने वलने में कोई परेशानी ना हो उन लोगों के साथ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। बुलंदशहर ब्लॉक कार्यालय पर किसानों और एडीओ पंचायत के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। एडीओ पंचायत पर किसानों से अभद्र व्यवहार और आईजीआरएस में गलत रिपोर्ट लगाने के आरोप लगाकर किया हंगामा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने ऊंचा गांव ब्लॉक पर एडीओ के खिलाफ दिया धरना। कार्यालय को छोड़ जाने लगे एडीओ तो किसानों ने जमकर किया हंगामा। गाड़ी के आगे लेटने को उतारू हुए किसान। हाई वोल्टेज ड्रामे की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। आज मैं अपने घर से ब्लॉक के किस काम के लिए निकला था जी। तो उस गली में मुझे एडीओ, यहाँ के एडीओ राजेश राघव जी मिले। मैंने राजेश राघव जी से पूछा कि आप आज तक जितने भी आईजीआरएस हैं उन पर सभी पर फर्जी जांच रिपोर्ट क्यों लगा रहे हैं। तो आज राजेश राघव ने मुझसे बदतमीजी करते हुए कहा कि ऐसी आईजीआरएस तो मैं चूतलों में घूस देता हूँ। यह प्रकरण पीछे भी हम एसडीएम साहब को दिया था कि एडीओ राजेश राघव का यहाँ जितना भी भाषा है और भ्रष्टाचार राजेश राघव के कार्यकाल में होता है। उसके बाद राजेश राघव ने किसी अन्य व्यक्ति से कहा कि इस यूनियन के खिलाफ तो मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जब उस बात को लेकर मैंने अपने राष्ट्रीय स्तर से बात करी तो हम यहाँ आए तो राजेश राघव ने हम सभी के सामने कहा कि निकालो लाठियां, इन साले यूनियन वालों को लाठियों से मारूंगा। हम सिर्फ यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आईजीआरएस पर जो राजेश राघव हमेशा फर्जी जांच रिपोर्ट लगाता है उनके लिए। और राजेश राघव ने मेरे से कहा था कि 1 लाख रुपए, जो यहाँ पे पूर्व में सेक्रेटरी थे अजय कुमार से 1 लाख रुपए रिश्वत लेने की भी बात कही थी। राजेश राघव एक भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, बदतमीज हैं, किसान हित की बात नहीं रखते और सिर्फ फर्जी आईजीआरएस पर जांच रिपोर्ट लगाते हैं। आज जो उन्होंने हमारी यूनियन को कहा कि निकालो लाठियां मारेंगे, इस राजेश राघव या तो हमें लाठियां बजाएंगे या राजेश राघव जी यहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं राजेश राघव आए और हम पे लाठियां बजाएं। महिला अस्पताल की पेशेंट के परिजन ने कराई वायरल वीडियो। निकली फर्जी। बुलंदशहर महिला अस्पताल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही वीडियो वायरल। जांच में निकली फर्जी। पत्नी ने बताई फर्जी वीडियो उसे नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं मांगे किसी ने अस्पताल में पैसे। वायरल वीडियो कराने वाले व्यक्ति ने झाड़ा पल्ला महिला अस्पताल सीएमएस ने की वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं मांगे थे महिला अस्पताल में किसी से पैसे। प्रीति कहाँ के रहने वाली हैं? सिकंदराबाद। आप अस्पताल में भर्ती हैं, आपके पति के द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगा कर वीडियो वायरल कराई, क्या है पूरा मामला? मतलब सर मैंने नहीं कही, इन्होंने नहीं बोली पैसे। इन्होंने बोली थी? मुझे ना पता। अच्छा, इनसे किसने पैसे मांगे थे? किसी ने न मांगे इनसे, बोली है। इन्होंने क्यों कहा ऐसा? कैसा क्यों लगाई मुझे पता ना सर। आपको पता नहीं है कि क्यों इन्होंने? मुझे ना पता, मुझे तो सर मतलब ऑपरेशन भी हुआ जब भी होश ना हो।
आज एक पेशेंट की वीडियो वायरल हो रही है, पेशेंट के परिजन की, जिसमें 8,000 रुपये लेने का आरोप मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या कारण है? डॉक्टर शिखा से मैंने स्पष्टीकरण मांग लिया है। जो नाम ले रहे हैं कि डॉक्टर शिखा ने 8,000 रुपये लिया, वो उन्होंने बताया कि ये झूठी खबर है, इस तरह की कोई चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। तो मैंने उनसे स्पष्टीकरण ले लिया है। स्पष्टीकरण प्रीति, कौन से गांव के हो आप? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद? गांव कौन सा है? मोहल्ला सराय जाने, सिकंदराबाद मोहल्ला सराय जाने। ठीक है भैया, ये बहुत ही गरीब आदमी है। इनसे ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे 8,000 रुपये मांगे हैं सरकारी हॉस्पिटल बुलंदशहर। आपके पेशेंट का क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, कौन से गांव के हो आप? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद? गांव कौन सा है? मोहल्ला सराय जाने, सिकंदराबाद। मोहल्ला सराय जाने। ठीक है भैया, ये 138 करोड़ रुपए की लागत से 14 परियोजनाओं का जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया लोकार्पण। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा नहर किनारे आदि योगी पार्क का किया शुभारंभ। आदि पार्क और नहर किनारे पिकनिक स्पॉट सार्वजनिक फूड एवं रिक्रिएशन जोन के रूप में किया विकसित। नहर की साफ सफाई एवं गंगा किनारे स्वच्छ वातावरण के लिए सरकार का प्रयास जारी। किन परियोजनाओं पर कितनी लागत? आज 14 अदद जो परियोजनाएं हैं उसका संपूर्ण हुआ उद्घाटन। लगभग 138 करोड़ की सभी परियोजनाएं थी। लाइनिंग है, रेगुलेटर है, इस प्रकार की जितनी भी परियोजना थी वो पूर्ण हुई है, जिससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उसका वातावरण में भी बदलाव आ रहा है। क्योंकि आने वाला समय, कल में बैठा था, लगभग ऐसी 41 हमारी नहरें थी जो JEI ने नीचे दौड़ा करके, हमारे अधिकारियों ने जो दौड़ा करके जो नहरें पटी हुई थी। मान लो पहले हमारे भट्टे भी थे, हमारे विभाग के अपने भट्टे थे, तो अपने भट्टे थे तो बहुत दिनों से भट्टे बंद हो गए, तो उस भट्टे की भी प्रॉपर्टी कहाँ है, तो ये पूरा ढूंढने के बाद और ऐसे कल जो शारदा सहायक के हम बैठे थे, लगभग 41 हमारी नहरें और भट्टे नहीं मिल रहे थे। वो अभी साल भर के अंदर उन्होंने भट्टा भी अतिक्रमण जो था उसको भी अपने पास लिए और नहरें भी जिंदा करके उसी बजट में, कोई अलग से हम 41 नहरों का टेंडर देते तो 100-200-300 करोड़ खर्चा होता, लेकिन उसी में अपने ही खर्चे से निकाल कर और उस नहरों को भी ठीक करने के कारण और किसानों को सिंचित क्षमता बढ़ा है। तो आने वाला टेल की सफाई है, चाहे लाइनिंग है, रेगुलेटर है, साइफन है, ये सबों का चुस्त दुरुस्त करने से और इनका जीर्णोद्धार होने से पानी की क्षमता भी बढ़ी, स्पीड में बढ़ा और किसानों तक, टेल तक पानी भी पहुंच रहा है। मंत्री, सरकारी विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके गांव में अभी भी सड़कें खराब हैं, जबकि आपने कहा था कि सड़कें अगर ऐसी हैं तो यदि ऐसा कोई दोषी मिलता है, यदि खराब है तो सस्पेंड होंगे, नौकरी जाएगी। लास्ट सवाल है, अलंकार अग्निहोत्री अभी भी कह रहे हैं कि सरकार UGC पर समाज को बांटने का काम कर रही है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भोजन मिले, रहने को छत मिले, ऐसा न कोई दुखी हो। ये न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवार, न बसवाद, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं। और हम सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, पार्टी हम लोगों सभी की चिंता करते हैं, सभी के विकास को, किसी को तकलीफ नहीं होने पाएगी। मंत्री, SIR को लेकर भी लगातार विरोधी पार्टियां जो है तरह तरह के आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप क्या समझते हैं? हमारी प्रशंसा करें, वो तो विरोध। आप कुछ भी करेंगे, कहिए वो आतंकवाद का समर्थन करने लगे। अब नक्सलवाद में समाप्त कर रहा हूँ, आतंकवाद समाप्त कर रहा हूँ, श्रीनगर में 300 मतलब तिरंगा झंडा फहरा, 370 हटाए, राम मंदिर निर्माण किया, वो उसका विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, को पुतला फूकने लगे वो लोग। तो हम लोगों का काम है राष्ट्र के हित में काम करना, गरीब के हित में काम करना। जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम अपना है कि कोई दुखी ना हो, कोई तकलीफ ना, दंगा ना हो, फसाद हो, और जब सरकार में आवे तो गरीबों की सेवा करें, और सरकार नहीं है तो कार्यकर्ता का निर्माण करें। ऐसा कार्यकर्ता जो देश का गौरव अटल बिहारी वाजपेयी बन सके, कल का नरेंद्र मोदी की, अपने परिवार के लिए नहीं पूरे देश की चिंता करें। राज्य के योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हैं, अपने परिवार की नहीं, राष्ट्र की चिंता करें, देश की चिंता करें, गरीब की चिंता करें, यानी सभी के कल्याण करें, सभी के पक्ष में खड़ा रहे और ऐसा किसी को तकलीफ दुख न हो, इस प्रकार की सेवा करना। जब सत्ता आते हैं सेवा करते हैं। मान लो आज मैं सिंचाई मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अधिकारी कर्मचारी का शोषण न हो और ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा इतना करें कि गरीब की सेवा करते रहें, टेल तक पानी पहुँचाएं, उनके घर तक पानी पहुँचे, ये सेवा करें। मंत्री के नाते मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं सिंचाई विभाग का एक तरह हमें मिला है नौकरी करने के लिए।
कि ये विभाग अच्छा चले, सुंदर चले, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न, लूट खसोट न हो, आराम से चले, और जो दोषी इसमें पाए जाएं उनको सजा दो, अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रशंसा करो। धन्यवाद। नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर आए खिलाड़ी अरविंद सोलंकी के लिए बुलंदशहर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति व अखिल भारतीय राजपूत मंच ने खिलाड़ी का सम्मान किया। दरअसल खुर्जा के गांव खबरा निवासी अरविंद सोलंकी रोइंग खिलाड़ी हैं। दरअसल 27 से 31 जनवरी तक महाराष्ट्र के पुणे में 43वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद सिंह ने मेंस डबल स्कल में 31 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में अपने साथी जाकिर खान के साथ प्रतिभाग किया, जहां निर्धारित 2 किलोमीटर की दूरी 6:34 में पूरी करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जानकारी होने पर परिवार और ग्रामीण खुशी से झूम उठे। जब वो खुर्जा पहुंचे तो भाकियू महाशक्ति और अखिल भारतीय राजपूत मंच ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अरविंद सिंह ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है और युवाओं के लिए प्रेरणा बने हैं। उनका संघर्ष, अनुशासन और मेहनत आज की पीढ़ी को खेलों की ओर आगे बढ़ने का संदेश देता है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति और अखिल भारतीय राजपूत मंच के नेताओं ने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान समाज का कर्तव्य है, ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अरविंद सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की। कौन सी अपना प्रतियोगिता में आपको स्वर्ण पदक मिला है? ये सर पुणे में चल रही थी हमारी सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप, तो 27 से 31 तारीख तक हुई, इसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। अभी तक आपने कितने राष्ट्रीय कितने अंतर्राष्ट्रीय आप मेडल प्राप्त कर चुके हैं? सर टोटल मेडल की बात करूं तो मेरे पास 15-16 मेडल हो गए हैं, जिसमें से 6 इंटरनेशनल हैं और 11-12 मेडल नेशनल लेवल पर है। बताया जाता है कि आप भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर? जी सर, मैं सूबेदार के पद पर हूँ इंडियन आर्मी में। कितने वर्षों से आप देश की सेवा कर रहे हैं? सर मुझे 10 साल हो गए सर। क्या आपका आर्मी में जाने का शुरू से बचपन से यही सपना था? सर गांव में मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फिर थोड़ा सा शौक चढ़ा, जैसे गांव में रनिंग करते थे बंदे, तो उनके साथ उनको देख के थोड़ा शौक चढ़ा एथलेटिक्स का, फिर मैं भर्ती हो गया। मतलब गेम में रुचि थोड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ जाके मेरी हाइट देख के मुझे गेम के लिए चुन लिया। फिर एक बटालियन के गेम चलते हैं सर छोटे छोटे, तो उनमें मैंने पहले कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, और उसके साथ फिर इंटरेस्ट इतना बड़ा सर, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आपकी किसी तरह की कोई नाराजगी? सर उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, उनका पूरा सहयोग है मेरे ऊपर। जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है मुझे, वो टाइम से पहले आ जाती है सर। अरविंद जी, आपने चाइना में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी प्रतिभाग किया था। ये देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप 11वें स्थान पे वहाँ रहे। आज तक कोई भारत की टीम वहाँ पे 11वें स्थान पर नहीं पहुंची है, तो आगे आपका ओलंपिक के लिए क्या प्लान है? सर अभी जो 2028 में होने वाले हैं, अभी तो मैं फिलहाल इसकी तैयारी कर रहा हूँ, एशियन गेम्स की सितंबर में जो होने वाले हैं। इसके बाद फिर मैं ओलंपिक की तैयारी करूँगा सर। अभी तक मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी टोक्यो में, 11वीं पोजीशन मेरी अभी तक सबसे बेस्ट है इंडिया की तरफ से, और मैं कोशिश करूँगा फाइनल डे में खेलने की। अब मेडल के लिए मैं पूरी फाइट करूँगा। देश के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहिए? सर देश के युवाओं के लिए ये बोलूँगा सर, जितना भी हो मेहनत करो, कभी भी हार मत मानो। जब तक कामयाबी मिल ना जाए, जब तक सोना नहीं, कुछ नहीं करना, कभी मतलब वैसे एंजॉय नहीं करना, एंजॉय भी भूल जाओ। गेम में अगर आप हो तो 3 से 4 साल मेहनत कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चोला थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ की गैंगस्टर की कार्रवाई, 1 को किया गिरफ्तार, जबकि 4 पहले से हैं जेल में बंद। चोला थाना निरीक्षक ने दर्ज कराए बयान में बताया कि हरिकिशन उर्फ हरकिशन पुत्र भीकम सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना चोला जनपद बुलंदशहर, जो कि पूरे गिरोह का गैंग लीडर है, उसका छोटा भाई सुभाष पुत्र भीकम सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना चोला जनपद बुलंदशहर और एक साथी रिंकू पुत्र उदयपाल सिंह निवासी ग्राम खबरा थाना खुर्जा देहात बुलंदशहर और हरिकिशन उर्फ हरकिशन के गांव का ही रहने वाला साथी रंजीत पुत्र खिच्चू निवासी ग्राम खानपुर थाना चोला जनपद बुलंदशहर और गैंग लीडर का पुत्र मनीष सोलंकी निवासी ग्राम खानपुर थाना चोला हत्या करने आदि जैसे अपराध कारित कर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है, जिसके संबंध में सभी पर अलग अलग थानों में मुकदमा
लूट, डकैती, मर्डर, आर्म एक्ट, जुआ, शराब की तस्करी जैसे गंभीर धाराओं में विरुद्ध पंजीकृत है उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कार्य धारा 3 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध हो। जिस ग्रुप को अन्य गैरकानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय न हो मद्देनजर रखते हुए चोला थाना पर गिरोह बंद एवं समाज क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। चोला थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि नामदर्ज 5 लोगों में से पहले से 4 मुजरिम जेल में बंद है, बाकी एक रंजीत पुत्र खिच्चू निवासी खानपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सोनू शर्मा की पत्नी रंजना शर्मा ने क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद थाना प्रभारी चोला का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। मैं रंजना शर्मा पत्नी सोनू शर्मा वैर थाना ककोड़ के रहने वाली हूँ। 11 अक्टूबर 2025 को मेरे पति सोनू शर्मा जी का खानपुर में मर्डर हो गया था। मेरे पति को जिन लोगों के द्वारा मारा गया है उनके नाम हरकिशन, उसका बेटा मनीष, रंजीत, सुभाष, रिंकू के द्वारा घेल घोट कर मेरे पति की इन लोगों ने हत्या कर दी गई थी। इसके द्वारा मैंने अपनी शिकायत चोला थाना में शिकायत दर्ज की थी, जिसके द्वारा चोला पुलिस ने जल्दी से जल्दी इन्हीं 5 गिरफ्तारियों को जेल भेजा गया था। उसके बाद में एक व्यक्ति है रंजीत नाम का व्यक्ति, वो अभी कुछ टाइम पहले ही बेल पर बाहर आ चुका था। चोला पुलिस द्वारा सीओ सिकंदराबाद जी के द्वारा इन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आज रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरा थाना चोला प्रभावी और सीओ सिकंदराबाद से हाथ जोड़कर बार बार यही निवेदन है, आपने मुझे न्याय दिलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।